अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे और आप वहाँ पर मेरी नो फैप वाली वीडियोस देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड क्वाइट क्लियरली कि मैं कितना अगेंस्ट हूँ इन स्ट्रीक सिस्टम्स के, इन वंस इन अ मंथ नो फैप जर्नीज के। येट स्टिल क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने करनी अपनी है, तो मैं तुम्हें एक परफेक्ट वे बताना चाहता हूँ तुम किस तरह नो फैप नवंबर को ढंग से कर सकते हो। आगे वीडियो में जो भी कहने वाला हूँ वो इस नींबू की तरह खट्टा कड़वा कोड़ा सब कुछ हो सकता है। ये मत कहना नींबू तो ऐसा नहीं होता है, मेरे वाला है आकर चूस लो, क्योंकि इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, देखो हमें सबसे पहले ना अपने गोल को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि वो है क्या। वेट, ठंड लग रही है। हमें नो फैप नवंबर से चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? आपको किसी तरह की संतुष्टि चाहिए? आपको किसी तरह की सक्सेस चाहिए? क्या आप ये सोचते हो कि आप नो फैप कर लोगे तो उसके बाद आपका जीवन मस्त हो जाएगा? लाइक व्हाट डू यू इवन वांट? लाइक उसको करके फायदा क्या होगा नो फैप को? अगर आपका आंसर सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर कुछ भी है ना, तो आप एक स्टूपिड आदमी हो जिसको नो फैप नवंबर की जर्नी पर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नो फैप को करना और ना करने का सिर्फ एक रीजन होनी चाहिए, वो है अपनी कदर। अपनी कदर की इस दुनिया में इतनी लड़कियां हैं और मैं एक मर्द हूँ, यट स्टिल मैं इस हाथ का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन माई सोशल स्किल्स, या इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड, या इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ गर्लफ्रेंड। आई एम सच अ क्लाउन कि मैं इस हाथ का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे वो बंद करना चाहिए। अगर इस चीज़ को छोड़कर आपका कोई भी और ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बन जाएगी, फॉर एग्जाम्पल स्किन हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल बाल हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नींद अच्छी आएगी, तो यू आर अ क्लाउन। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वॉचिंग अ पॉर्न यू आर बेसिकली मेकिंग योर सेल्फ कक। कक की डेफिनेशन होती है कि आपको अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को संभोग करते हुए देखकर बहुत मजा आता है। तो आप उस रूट कोज के खिलाफ नहीं जा रहे हो कि आप एक स्क्रीन पर लड़की को देखकर हिला रहे हो, इतने गए गुजरे आदमी हो आप। नहीं नहीं, इंस्टेड आप कहना चाह रहे हो इससे मेरी बॉडी बन जाएगी, जबकि बॉडी का और फैप का जीरो लिंक है। येट स्टिल जितने भी क्लाउन गधे लोग हैं इस दुनिया में सब बोलते हैं दिन में 5 बार मुठ मारोगे तो बॉडी बन ही नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, 0% चांस ऑफ इट एवर हैपनिंग। जितने बड़े बड़े टॉप मॉडल्स हैं, टॉप सेलिब्रिटीज हैं, उनकी इतनी खतरनाक बॉडीज हैं, वो दिन में 5 बार हुकअप्स करते हैं, 4 बार हुकअप्स करते हैं, उनकी इतनी खतरनाक डेटिंग लाइफ है, उनको तो नहीं होती कभी बॉडी की प्रॉब्लम। सालों तुमको ही क्यों होती है? पता है क्यों होती है? क्योंकि तुम लोग लूजर्स हो जो कि वर्कआउट करते नहीं, खाना ढंग का खाते नहीं, पर सारा ब्लेम अपने लात के बीच वाले औजार पर डाल देते हो। जीवन में कुछ भी गलत होता है तुम्हारे तो सारी गलती इसकी, भाई काट के फेंक दो, फिर इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें। सबसे पहले तो ये चीज़ भूल जाओ तुम्हें कोई भी मैजिकल बेनिफिट होने वाला है कि तुम ऐसे बन जाओगे वैसे बन जाओगे। सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो कि कुछ अच्छा होगा तो वो होगी सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी नज़रों में जब तुम खुद को देखते हो ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि मैं इतना गया गुजरा आदमी नहीं हूँ, हाथ से हिलाऊंगा। मेरे पूर्वजों ने भी नहीं हिलाया, मैं भी नहीं हिलाऊंगा। आई एम अ बैड एस वॉरियर जो कि अपनी फैमिली की लेगेसी को फॉरवर्ड कंटिन्यू करना चाहता है। दैट इज इट। उसके सिवा आपको पोर्न छोड़ने की कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए और कोई गोल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर अब आपका गोल क्लियर है कि आपने नो फैप नवंबर क्यों करना है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अगर आपका गोल ये है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है और आपको क्विक बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको बॉडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए या 1 साल के लिए नहीं चाहिए, आपको जीवन भर के लिए चाहिए, है ना? लॉजिक है ना इस बात में? तुम ये तो नहीं चाहोगे कि मैं सिर्फ 1 दिन के लिए इज्जत लूँ अपने आप से, तुम चाहोगे मैं जीवन भर अपनी इज्जत करूँ। सेम वे तुम्हें जो नो फैप नवंबर है वो सिर्फ नवंबर मंथ के लिए नहीं करना है, क्योंकि एक स्टूपिडिटी है। मैंने कई सारे शराबी लोग भी देखे हैं, शराब पीते हैं, अगले दिन लीवर 52 खाते हैं, कहते हैं ये तो डैमेज को फिक्स कर देगा। ऐसे नहीं वर्क करता। ये तो ये बात हुई, तुम चाकू मारो फिर उस पर हल्दी लगाओ, फिर बोलो देखो मैं कितना बैड हूँ, हल्दी लगाई है। सेम वे तुम्हें ये नहीं करना कि इस साल नवंबर में कर लिया फिर अगले साल नवंबर में करोगे। दिस इज स्टूपिडिटी, डाउनराइट स्टूपिडिटी। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको इस नवंबर के मंथ को, जब इंटरनेट पर हर बंदा बोल रहा होगा नो फैप नवंबर, नो फैप नवंबर, तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये डेटा जा रहा है कि तुम्हें मुट्ठ नहीं मारनी, तुम्हें उस वक्त नो फैप नवंबर का फायदा उठाना है और ये हैबिट को बिल्ड करना है कि तुम नवंबर में ही नहीं, जिंदगी भर हर मंथ में कभी भी फैप ना करो। और ये करने के लिए तुम्हें कोल्ड टर्की नहीं जाना है। कोल्ड टर्की का क्या मतलब होता है? कोल्ड टर्की एक वर्ड है जिसमें आप कहते हो कि आप एकदम से ही शांत हो गए, एकदम से चीज़ छोड़ दी। बेसिकली स्मोकर्स करते हैं, अल्कोहल वाले करते हैं, आप अपने घर में भी देख लो, पापा वगैरह या चाचा वगैरह कोई ना कोई करता होगा। एक दिन बहुत ज़्यादा पी ली, फिर कहते हैं आज के बाद मैं छूऊंगा नहीं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो चाहते हैं छोड़ना, पर वो इम्पॉसिबल है। जिस बंदे ने 10 साल से फैप किया, जिसने 10 साल से सिगरेट पिया, जिसने 10 साल से शराब पिया, हो ही नहीं सकता एक दिन में छोड़ दे, अनलेस एंड अनटिल उसके साथ कुछ मौत का हादसा हो जाए। लाइक डॉक्टर कह दे तू मर जाएगा, या वो एक्सीडेंट से बाहर निकले और बदल के निकले। लाइक खतरनाक ट्रॉमा चाहिए उस बराबर के ट्रॉमा को छोड़ने के लिए। तो तुम ये भूल जाओ कि तुम नवंबर आने वाला परसों से, तो तुम परसों से सब खत्म कर दोगे। तुम्हारा सिंपल गोल होना चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। तुमने प्रोग्रेसिवली ये हैबिट को किल करते जाना है और सिचुएशंस को अपने हिसाब से ढालते जाना है। रामायण में जब छोटी सी गुलारी ने राम सेतु बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थर उठाए थे ना, तो बाकी वानर उस पर हंसे थे कि ये क्या कर रही है तू। तब राम भगवान आए थे और कहा था कि स्ट्रेंथ ऐसे नहीं नापी जाती है कि कौन कितना उठा सकता, स्ट्रेंथ ये नापी जाती है कि किसने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना उठाया। सेम वे तुम्हें बाकियों से कंपैरिजन नहीं करना है, सेम वे तुम्हें खुद पर नहीं हंसना है कि यार
मैं तो एक दिन भी मुठ नहीं रोक पाता हूँ। मे भी तुम दिन में 5 बार मारते हो, तुम्हें 4 बार मारनी है। दिन में 4 बार मारते हो, 3 बार, 3 बार तो 2 बार, 1 बार मारते हो दिन में तो 2 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार मारते हो, 2 हफ्ते में 1 बार। समझ रहे हो? अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रिलेटिव टू योर ओन बॉडी, योर ओन माइंड, तुम्हें उसको कंट्रोल करना है और उस पर लगाम लगानी है। लगाम लगानी है, सीधा नहीं रोकना है। कोई घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है और तुम उसको एकदम से रोक दोगे तो तुम इनर्शिया की वजह से उड़कर गिरोगे और तुम्हारा मुंह वहां टूट जाएगा। सेम वे तुम्हें अपनी लातों के बीच के घोड़े को भी एकदम नहीं रोकना है। तुमसे जितना पॉसिबल है कट डाउन करना, तुम उतना कट डाउन करोगे और प्रोग्रेसिवली कट डाउन करते जाओगे। कोई जल्दी की बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो तुमने ठान लिया ना तुम जीवन भर नहीं मारोगे, तो तुम्हें ये क्या जल्दी पड़ी है मैं हफ्ते में छोड़ दूंगा या 1 दिन में छोड़ दूंगा। आराम से मूव फॉरवर्ड करो। 1 मंथ है, मोर देन इनफ टाइम है आप सबके लिए अपनी हैबिट को एटलीस्ट 80% या 50% कट ऑफ करने का। ध्यान से सुनो क्या कहा, 80% या 50% कट ऑफ करने का। विच मीन्स अगर तुम मंथ में 100 बार मारते हैं तो तुम 50 बार ही मारोगे या 20 बार ही मारोगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ तुम बिल्कुल नहीं मारोगे। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो बिल्कुल ही मारना बंद कर देगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करो इंस्टेड ऑफ दिस कि नवंबर में तो 1 बार भी नहीं मारी, उसके बाद दिसंबर मंथ से फिर लगातार मार रहे हो। लाइक एक सर्कल है, लूप है, बड़ा घटिया लूप है, जिसमें तुम एक दिन मोटिवेशन आई, अगले दिन आई, उसके बाद नहीं आई, तो तुम फंसे रह जाते हो उसी में। इट इज़ बेटर कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और पूरे मंथ में हम कोशिश करेंगे कि अगर हम मंथ में 1000 बार मारते हैं तो हम मंथ के एंड तक इतनी हैबिट को अपना रिड्यूस कर दें कि हम सिर्फ 500 बार मार रहे हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल गाइड ऑफ NoFap नवंबर। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आपका सिंपल सा गोल ये होना चाहिए कि आज जैसे कि 30 तारीख है तो मेरे को आज देखना है मैं कितनी फैप करता हूँ, या अपना डेटा पुराना निकाल लो याद करके कि तुम हफ्ते में या दिन में कितनी बार फैप करते हो। दैट इज जैसे तुम हफ्ते में 7 बार फैपिंग करते हो तो तुम्हारा गोल होना चाहिए नवंबर मंथ में तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन फैप करोगे। अब तुम्हारा दिमाग कहेगा साले 3 दिन फैप, मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो 90 दिन फैप ना करूँ। भाई बचपन से अपने दिमाग की सुनी है ना, घंटा कुछ नहीं हुआ तुमसे, मेरी बात सुन लो। तुम अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करोगे। अगर 7 दिन करते थे, हफ्ते में 14 दिन करते थे तो तुम 7 दिन करोगे, और हफ्ते में 50 दिन करते थे तो तुम हफ्ते में 25 दिन करोगे। बेसिकली तुम 50% से डिवाइड कर दोगे अपनी वीक की मैस्टरबेशन को। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब जब तुमने डिवाइड कर दिया और फॉर एग्जाम्पल तुम 10 बार करते थे, अब तुम 5 बार का सोच लिया, तो तुम वीक में 5 बार मैस्टरबेट फुल प्लेजर के साथ करो, बिना रिग्रेट फील किए करो, क्योंकि तुमने छोटी सी विन इकट्ठी की है जो कि है 5 दिनों की। नाउ लेट अस मूव टू वीक 2 ऑफ नवंबर। अब वीक 2 में तुम उस 5 को भी डिवाइड कर दोगे हाफ के साथ। अब तुम बोलोगे भाई 5 का हाफ 2.5 होता है, तो वो मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम 2.5 की जगह 2 कर सकते हो या 2.5 की जगह 3 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुमने किस तरफ को राउंड ऑफ करना है। अब नेक्स्ट वीक में तुम्हारे पास ऑप्शन आता है 1.5 बार करने का। अब तुम्हारी मर्जी, तुमने 1 बार करना है 2 बार, तो तुम 3rd वीक में 2 बार करोगे। उसके बाद 4th वीक में 2 की हाफ आता है 1, विच मीन्स तुम हफ्ते में 1 बार करोगे। अब उसके बाद जब दिसंबर मंथ शुरू होता है ना, तो तुमने ट्राई करनी है हफ्ते में 1 बार करने की। तुम्हें जल्दी नहीं करनी है एकदम से छोड़ दूं, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी अडेप्ट नहीं होती ना माइंड होता है। इसलिए गिव इट टाइम एंड टेक योर स्वीट टाइम इन लूजिंग दिस हैबिट। याद रखना तुम 10 साल से कर रहे हो या 5 साल से कर रहे हो, 1 मंथ में अगर तुमने 50% भी रिडक्शन कर दी ना तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड आई एम 100% श्योर, ये बोलने में आसान लग रहा है, तुम्हें सुनने में आसान लग रहा है कि तुम फर्स्ट वीक में इतना करोगे, सेकंड में इतना होगा नहीं तुमसे, हो सकता है बहुत फेलियर हो। बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें लगे रहना है। अगर तुमने पूरे मंथ में से 1 फैप भी कम कर दिया ना, दैट इज़ अ विन फॉर यू। नेक्स्ट मंथ 2 कम करना, उसके बाद 3 कम करना। पर मैं फिर याद दिला रहा हूँ तुम्हें, क्लाउन की तरह ये हरकत मत करना कि ये करूँगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा, ये करूँगा तो मेरी स्किन अच्छी जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ से तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी, तुम्हारी सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक होगी। बस सेल्फ रिस्पेक्ट है, मर्दाना बात है, वॉरियर स्पिरिट की बात है। मैं नहीं हिलाऊंगा अपने हाथ से, मैं इस तरह का सेल्फ लव नहीं करूँगा, मैं इस तरह का सेल्फ लव करूँगा। दैट इज़ इट। तुम्हें और कोई मटेरियल चीज़ नहीं चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में एब्स आ जाएंगे, मसल आ जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जो कि एक्चुअली में बढ़ती भी नहीं है, और ना ही तुम ये सोच कर जाओगे, क्योंकि कुछ होना है नहीं, फिर तुमने छोड़ देना है। तो इस चीज़ को प्लांट कर लो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे फैप छोड़ोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस तुम्हारा गोल नवंबर मंथ में ये नहीं होना चाहिए कि तुम छोड़ रहे हो और उसी में खुशी पा रहे हो, वाह मैंने छोड़ा, वाह मैं कितना मस्त हूँ। नहीं, छोड़ रहे हो एक अलग पार्ट है लाइफ का। मेन पार्ट लाइफ का तुम्हारा पर्पस, गोल, एम्बिशन जो भी है वो होना चाहिए, जिससे तुम्हारा माइंड इसी पे ना चला जाए, वाह इस वीक तो मैंने आधी की। पूरा हफ्ता तुम यही ना सोचते रहो और इसी में खुश ना होते रहो। जो शराबी बोलता रहता है ना मैंने छोड़ दी और यही सोचता रहता है, वो फिर पीता, क्योंकि उसके दिमाग में शराब तो आ ही रही है ना बार बार, भले ही छोड़ दी कि बहाने से आ रही है पर आ रही है। सेम वे तुम्हें सोचना है कि दिमाग में आए ना ये सब कि कितने टाइम से नहीं किया है। ये नहीं कि नहीं किया होना चाहिए, हाँ नहीं किया तो नहीं किया, मैं कुछ काम धंधा कर रहा हूँ। बेसिकली रिप्लेस योर टाइम, क्योंकि जब तुम छोड़ोगे फैप तो तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी आएगी, बहुत दिमाग खराब होगा। उस टाइम पर यू नीड सम वर्क टू डू। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम दोबारा उसी हैबिट में चले जाओगे, और अगर दोबारा हैबिट में भी चले गए तो डोंट गिव अप।
तुम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। होप यू गॉट माय पॉइंट। बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।